नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली यह सीट देश भर में चर्चा में है, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर खुद मैदान में है। इस सीट पर हमेशा बीजेपी आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई रहती है, लेकिन इस बार जनसुराज और बीजेपी के बीच लड़ाई हो गई है। सबके जहन में एक ही सवाल है, क्या बीजेपी बांकीपुर सीट पर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेगी या इस बार कोई बड़ा उलटफेर होगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रवि मिश्रा। रवि जी, बताइए कि बांकीपुर में नीरज सिन्हा की चुनौती कितनी बड़ी है? देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का जो मुकाबला है वो बेहद ही दिलचस्प हो गया है, ये आप भी जान रही हैं। इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग भी होगी और चुनाव प्रचार इसको लेकर कब तेज हो गया है और सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और बीजेपी ने तो नीरज सिन्हा को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में हैं। और दूसरी ओर आप देख रही हैं कि आरजेडी के जो रेखा गुप्ता हैं उनको टिकट मिला है। तो तीनों दल इस सीट पर जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी को उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। कारण क्या है कि बीजेपी को ये लगता है कि चूंकि ये मेरी पारंपरिक सीट रही है और 30 वर्षों से मेरा इस सीट पर कब्जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ के मतदाता अचानक हमें नहीं छोड़ सकते हैं और हम ज़रूर इस पर काम करेंगे। और चूंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत भी झोंकी है, तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, उनको लगाया गया है, तमाम विधायकों को लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया है विधायकों को कि 2-2 घंटा जा कर के भाई आप वहाँ फील्ड में मेहनत कीजिए, प्रचार कीजिए और लोगों से आप संवाद कीजिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये आशा है, ये उम्मीद है कि ये जो हमारी पारंपरिक सीट है उसको हम बचा लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर के आने के बाद जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है। क्योंकि रवि जी, सवाल ये उठ रहा है कि सोशल मीडिया में तो प्रशांत किशोर छाए हुए थे, पिछले चुनाव में भी आपको याद है, फिर नीरज सिन्हा कैसे जीतेंगे? अभी भी छाए हुए हैं। देखिए, पूर्व विधायक और वर्तमान राज्यसभा सांसद नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और बांकीपुर सीट को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ भी माना जा रहा है। जैसा मैं बता भी रहा था, इस सीट पर पार्टी को लगातार जीत मिलती रही है। साल 1995 से अब तक बीजेपी तो यहाँ से हारी नहीं है। यहाँ कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं हारी है बीजेपी। जब भी चुनाव हुआ है बीजेपी के ही प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। अगर पुराने पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों को भी जोड़ दें तो यह जीत का सिलसिला और भी लंबा हो जाता है। लगातार जीत की वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास तो मजबूत है ही, वहीं बड़ी संख्या में मतदाता भी इस सीट पर बीजेपी के साथ बने रहे हैं लंबे समय से। और यही वजह है कि उपचुनाव में भी बीजेपी को शुरुआती बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी को ये पूरा विश्वास है कि मुकाबला चाहे कितना भी दिलचस्प क्यों न हो, क्यों न यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो, लेकिन चूंकि मेरी पारंपरिक सीट रही है तो जीत तो हम ही यहाँ से दर्ज करेंगे। रवि जी, जातीय समीकरण किसके पक्ष में है? देखिए, बांकीपुर एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ कायस्थ समाज का अच्छा प्रभाव भी माना जाता है। अच्छा प्रभाव इसलिए भी माना जाता है कि काफ़ी संख्या में यहाँ कायस्थ के समुदाय के लोग रहते हैं। इस समुदाय का बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से बीजेपी का समर्थन शुरू से ही करता रहा है। इसके अलावा ब्राह्मण, भूमिहार और अन्य सवर्ण वर्गों का भी पार्टी को अच्छा समर्थन मिलता रहा है। यही कारण है कि बीजेपी का सामाजिक आधार इस सीट पर काफ़ी मजबूत माना जाता है। केवल एक जाति ही नहीं बल्कि कई वर्गों का समर्थन भी पार्टी को बढ़त दिलाता है और इसलिए पार्टी को भी ये उम्मीद है कि जैसे पिछली बार तमाम जो वर्गों के लोग हमें अपना प्रेम और दुलार देते रहे हैं और इस सीट को बीजेपी के खाते में डालते रहे हैं, तो इस बार भी ऐसा ही होगा। इस बार हम लोगों के साथ धोखा नहीं होगा, बीजेपी को ऐसा लग रहा है। लेकिन रवि जी, सवाल है कि बूथ स्तर पे बीजेपी का मजबूत संगठन कितना मायने रखता है? देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन ही माना जाता है। पार्टी ने बांकीपुर में बूथ स्तर पर मजबूत टीम तैयार की है और हर बूथ पर अध्यक्ष, बीएलए 2-2 लगाए गए हैं, कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर के पदाधिकारियों की भी यहाँ नियुक्ति की गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है। रोजाना रिपोर्ट भी ली जा रही है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। इससे पार्टी को यह पता चल रहा है कि किस इलाके में ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है और किन मतदाताओं से अभी संपर्क करना बाकी है। अब देखिए, उपचुनाव जैसे छोटे चुनाव में बूथ प्रबंधन अक्सर जीत और हार तय करता
सकता है। अब बीजेपी इस मोर्चे पर काफ़ी मजबूत मानी जा रही है और बीजेपी काफ़ी फूक फूक करके कदम रख रही है और बीजेपी तमाम रणनीतियां यहाँ अपना रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले किसी भी चुनाव में इतनी मजबूत रणनीति और इतनी मजबूत तैयारी के साथ किसी एक सीट पर आपको देखने को नहीं मिला होगा जैसा इस बार बांकीपुर के सीट पर देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताकत तो सभी पार्टियों ने लगाई है, लेकिन चूंकि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका संगठन बहुत मजबूत है, तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि इस बार भी हम बाजी जरूर मार लेंगे। रवि जी, नीरज सिन्हा को बांकीपुर का बेटा बनाकर पेश किया जा रहा है, क्या प्लान है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी ने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है और इसी क्रम में पार्टी ने नया चुनावी पोस्टर भी जारी किया है और पोस्टर में अपनी सरकार अपना विधायक का नारा दिया है। वही नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर का बेटा बता दिया गया है। पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि अपना वोट क्यों खराब करना। इसके साथ ही मतदाताओं से कमल के निशान पर वोट देने की अपील की गई है। पोस्टर में यह भी कहा गया है कि नीरज सिन्हा लोकल कैंडिडेट हैं और वे बांकीपुर की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। पार्टी ने स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समाधान और विकास को चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया है इस बार। तो लगता है पार्टी को कि इस बार जिस तरह के एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि पहले भी हम यहाँ से जीत को लेकर के निश्चिंत रहे हैं और इस बार भी लगता है कि भले ही नितिन नवीन ये सीट खाली कर गए, राज्यसभा चले गए, तो पहले तो दूसरे उम्मीदवार को उतारा गया था, कंट्रोवर्सी हुई, फिर बाद में नीरज सिन्हा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन अब नीरज सिन्हा को भी बांकीपुर की बेटा के रूप में पेश किया जा रहा है ताकि लोगों का जो आत्मविश्वास है और जो सामंजस्य है वो आपस में जुड़े और लोग मोटिवेट हों यहाँ के। रवि जी, एक सवाल आ रहा है मन में कि अगर इस बार भी अगर प्रशांत किशोर नहीं जीतते हैं तो इस बार क्या कारण होगा? देखिए, इस बार प्रशांत किशोर जीतेंगे या हारेंगे ये तो वहाँ की जनता तय करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, जैसे बीजेपी ने लगाई है, आरजेडी ने लगाई है। अब जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने इस सीट को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया है, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे कि ये केवल एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये एक तरीके से सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, एक ऐसे व्यक्ति को गद्दी से हटाने की लड़ाई है जिससे कि लोगों को पता चले कि भाई जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है और जनता अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है और वो उसको अब पता चल गया है जनता को कि हमें वास्तव में करना क्या है। तो प्रशांत किशोर अपने तरफ से तो तमाम तरह की नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस सीट से उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित हो सके, लेकिन अंत समय में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तमाम चुनावों में आपने देखा होगा कि नैरेटिव तो पहले बहुत सारे बनाए जाते हैं, लेकिन अंत में जो कोर वोटर होते हैं किसी भी पार्टी के वो पहले बहुत हल्ला मचाते हैं या फिर बहुत ऐसे नैरेटिव आते हैं कि नहीं वो उनके साथ नहीं है, लेकिन बाद में होता है कि वो उन्हीं के साथ जाते हैं, क्योंकि हर चुनाव में दूसरे दलों के द्वारा ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है कि भाई आपके मतदाता इस बार हमारे साथ हैं, आपके कार्यों से खुश नहीं हैं, इस बार वो हमें वोट देंगे। लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो ठीक 24 घंटे पहले वोटर बदल जाते हैं और फिर अपने ही जो कोर वोटर हैं वो जा करके अपने ही दल को जिसको पहले से समर्थन करते रहे उन्हीं को वोट दे देते हैं। हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि अगर प्रशांत किशोर हार जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, प्रशांत किशोर के लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। प्रशांत किशोर अगर हार जाते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए तो समस्या होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर अभी भी जीरो हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा में भी उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारा था लेकिन एक सीट पर भी उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। 2 उपचुनाव में भी उन्होंने कोशिश की थी लेकिन वहाँ भी वो नहीं जीत पाए। अब ये बांकीपुर के सीट पर उन्होंने अब खुद को दांव पे लगा दिया है। तो जब खुद को दांव पर लगा दिया है तो इसलिए उनको या उनके समर्थकों को लगता है कि जब प्रशांत किशोर खुद मैदान में है तो इस बार शायद परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जनता भी परिवर्तन के मूड में है। ये प्रशांत किशोर के पार्टी की तरफ से ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर नहीं जीतते हैं, बीजेपी अपनी परंपरागत सीट को बचा लेती है, तो प्रशांत किशोर के सामने अब फिर से मुश्किल होगी अपने आप को जीरो से खड़ा करने की। हालांकि विपक्ष तो ये आरोप लगाता रहा है कि जैसे पिछले बार चुनाव में हारने के बाद पंजाब भाग गए थे, उसी तरीके से इस हार के बाद भी प्रशांत किशोर लापता हो जाएंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर के सामने चुनौती है कि अगर ये चुनाव नहीं जीतते हैं, ये सीट नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को अगर बिहार में राजनीति करना है तो उनको एक बार फिर से जीरो से शुरुआत करनी होगी और उसके लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत भी करनी होगी। तो चलिए, आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आप क्या सोचते हैं कि इस बार बांकीपुर सीट पे किसका राज होगा?